हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 12 करेंगे जो कि द ट्रेड टू टेरिटरी हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर में से है। बढ़ते हैं। फ्रॉम ट्रेड टू बैटल्स। आपने देखा था कि कैसे बंगाल में जो कंपनी थी वो ट्रेड के लिए कोई टैक्स नहीं पे करती थी, ना ही जो अंग्रेज ऑफिसर थे वो मतलब अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए कोई टैक्स पे करते, जिसके कारण बंगाल का जो रेवेन्यू था वो कम हो गया था, लॉस होने लगा था वहाँ के रूलर को, सिराजुद्दौला को। तो उसने कंपनी का की अपोजिशन करनी शुरू कर दी थी, विरोध करना शुरू कर दिया था। अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल रूल वाज वीकेंड। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, ये पावरफुल रूलर था मुग़लों का, उसके बाद मुग़ल एम्पर था वो थोड़ा कमज़ोर हो गया। एंड रीजनल रूलर वर शोइंग द स्ट्रेंथ, और जो उनके अधीन पहले मुग़लों के अधीन काम करते थे वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाने लगे। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव अ कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो बंगाल सिराजुद्दौला था, बंगाल का जो नवाब था, उसने कंपनी को किसी भी तरीके का कंसेशन छूट देने से मना कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी कंसेशन देने से मना कर दिया। एंड डिमांडेड डिमांडेड एंडोमेंट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने टैक्स वगैरह मांगना शुरू कर दिया द राइट टू ट्रेड देने के लिए। वो कहता है कंपनी को कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा राइट टू ट्रेड लेने के लिए। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रिवेंटेड द मोल्डिंग ऑफ कॉइन्स एंड फोर्टिफिकेशन। एक अंग्रेजों ने क्या करा था, किले शहरों के इर्द गिर्द किले बनाने शुरू कर दिए थे, कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए थे। उसके लिए भी नवाब ऑफ बंगाल ने कंपनी को मना कर दिया कि ना तो वो अपने सिक्के बनवा सकती है धातु के, ना ही वो फोर्टिफिकेशन किलेबंदी कर सकती है। दिस कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंक्रीज। उनके बीच में जो झगड़ा था, जो विरोध था, वो बढ़ गया। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी, और बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल में बढ़ गया। आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान, मतलब वहाँ पे जो बंगाल में अलीवर्दी, आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756 में, अलीवर्दी खान थे बंगाल के जो नवाब थे। सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। 1756 में कौन थे? अलीवर्दी खान थे, उनकी डेथ हो गई तो सिराजुद्दौला नवाब बन गए बंगाल के। द कंपनी फियर्ड हिज स्ट्रेंथ, मतलब जो कंपनी जो सिराजुद्दौला थे उनसे कंपनी डर गई। सिराजुद्दौला लूज का पक्का होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर था वो, जो नवाब का बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के बाद। कंपनी उससे डरती थी अंग्रेजों की। द कंपनी वांटेड अ पपेट नवाब इन हिज प्लेस। वो सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब नहीं बनाना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक पपेट नवाब चाहती थी जो कि अंग्रेजों के इशारों पर काम करे। वो डांस दैट हिज बिहेस्ट, जो कि उनके इशारों पे नाचे और कठपुतली की बन जाए अंग्रेजों की। Sirajuddaulah ordered the company not to stand in their political affairs and asked them to pay taxes, but the company did not listen. As a result, the English factory at Qasim Bazaar was captured by Nawab. सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि इंडिया के जो भी सिराजुद्दौला या बंगाल के पॉलिटिकल अफेयर्स है उसमें अंग्रेजों की कंपनी अपना मतलब वो इंटरफेयर ना करे। और सिराजुद्दौला ने कहा कि कंपनी जो है वो टैक्स पे करे, बट द कंपनी डिड नॉट लिसन एज अ रिजल्ट। पर लेकिन कंपनी ने कोई बात सिराजुद्दौला की नहीं सुनी। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी को, अंग्रेज क्या थे, हमारे इंडियन रूलर्स के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करते थे, लेकिन सिराजुद्दौला ने कंपनी को मतलब ऑर्डर दे दिया, मतलब कह दिया कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स में अंग्रेज बंगाल के पॉलिटिकल अफेयर्स में कोई दखल न दें।
और उनको सिराजुद्दौला ने कि कंपनी को टैक्स भी पे करने पड़ेगा, लेकिन कंपनी ने कुछ भी बात नहीं सुनी सिराजुद्दौला की। इसका रिजल्ट क्या निकला, जो इंग्लिश फैक्ट्री लगी थी हुगली नदी के किनारे कासिम बाजार में, उसको बंगाल के नवाब ने कैप्चर कर लिया, मतलब अंग्रेजों की कंपनी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया वहाँ के नवाब ने। एंड केम आउट टू ऑक्यूपाई द फोर्ट ऑफ कोलकाता, और जो कोलकाता का जो किला था उसको भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए वहाँ का नवाब ने अपनी सेना भेज दी। द कंपनी सेंट फोर्सेस लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, और उसके इधर से जो अंग्रेजों की कंपनी थी उसने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अपनी सेना भेज दी। ही ऑल्सो रिसीव्ड नेवी सपोर्ट, और उसको उनकी नेवी जो पानी की वो नेवी पुलिस उनकी सेना वो थी, फोर्स थी, नेवी फोर्स की भी हेल्प मिली उसको, रॉबर्ट क्लाइव की फोर्सेस को। दिस वे द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757, और इस तरीके से 1757 में द बैटल ऑफ प्लासी छिड़ गई थी, मतलब अंग्रेजों की कंपनी के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी, क्योंकि अंग्रेज थे वो व्यापार करने के बदले में टैक्स नहीं देते थे, जिसके कारण नवाब ने जो अंग्रेजों की कंपनी थी, फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, उसको भी उसके कंट्रोल कर लिया था, और कोलकाता के किले पर भी। तो इधर से फिर रॉबर्ट क्लाइव लेके गया था अपनी सेना को सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए, और फिर सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, ये आपको पता होनी चाहिए, शुरू हो गई थी बिटवीन द क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव की सेना और सिराजुद्दौला की सेना। The Plassey name of this place is due to the flowers of Plash found here. प्लासी की लड़ाई जिस जगह लगी थी उसको प्लासी इसलिए कहते थे क्योंकि जहाँ पर प्लासिक नेम ऑफ दिस प्लेस, जहाँ पर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेनाओं के बीच में लड़ाई हुई थी, वहाँ की उसका प्लासी नाम कहाँ पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर प्लास के फ्लावर्स ऑफ प्लाश पाई जाती थी, उगते थे। जिस जगह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ाई हुई थी, बैटल छिड़ी थी, द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757, उसी प्लासी की जगह का नाम प्लासी इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पर प्लास के फ्लावर्स पाई जाती थी। क्लाइव डिफीटेड द सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। One of the major reasons for his defeat was his commander Mir Jafar, who had met with the company. सिराजुद्दौला क्यों हार गया अंग्रेजों से, क्योंकि जो उसका सिराजुद्दौला का कमांडर था मीर जाफर, वो अंग्रेजों की कंपनी के साथ जा मिला था। सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड मीर जाफर बिकेम, मतलब सिराजुद्दौला का जो कमांडर था मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था, और सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ मिलकर मार दिया और मीर जाफर को नवाब बना दिया। आफ्टर सम टाइम कंपनी रिमूव्ड मीर जाफर, और पहले तो सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बना दिया वहाँ का बंगाल का। फिर थोड़े समय के बाद मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। बट कंपनी गॉट अपसेट विद हिम, मतलब मीर पहले सिराजुद्दौला को मरवा दिया मीर जाफर के साथ मिलकर, मीर जाफर को बनाकर फिर मीर जाफर को भी हटा के मीर कासिम को बना दिया नवाब। बट फिर भी मीर कासिम के साथ भी कंपनी की नहीं बन रही थी। एंड इन 1764 देयर वाज अ बैटल ऑफ बक्सर, फिर मीर कासिम को अंग्रेजों ने खुद नवाब बनाया था, लेकिन उसके साथ भी प्रॉब्लम आ रही थी अंग्रेजों को, तो फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर आ गई। पहले ये याद होना चाहिए कि द बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर को कब हुई, 1764 में। आफ्टर द बैटल मीर जाफर अगेन बिकेम द नवाब, जब ये बक्सर की बैटल ऑफ बक्सर लड़ी 1764 में, उसके बाद फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1765
द मुगल एम्पायर गेव द कंपनी टू बंगाल दीवानी। जब मीर जाफर की डेथ हो गई, पहले तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। आफ्टर हिज डेथ इन 1765 में मीर जाफर की डेथ हो गई। तो द मुगल एम्पायर गेव द कंपनी टू बंगाल दीवानी। कंपनी को दीवानी मिलेगी। द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू। बंगाल की दीवानी किसको मिल गई? 1765 के बाद, जब मीर जाफर की डेथ हो गई तो उसके बाद जो मुगल एम्पायर था उसने बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को दे दी, यानी कि बंगाल के अंदर राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो जिम्मा था वो कंपनी को दे दिया। इन दिस वे द कंपनी इटसेल्फ बिकेम द नवाब। इस तरीके कंपनी खुद ही नवाब बन गई। हाउ डिड प्लास्टिक गेट दिस नेम? ड्यू टू द flowers of Plas found here. ड्यू टू, ये आंसर आएगा, ड्यू टू द flowers of Plas found here. What were the disputes between the Nawabs of Bengal and the East India Company? East India Company did not pay any tax for the right to trade, so there is a dispute between the Nawabs of Bengal and the East India Company. What were the reasons for the Battle of Plassey? Because company did not pay the tax for the right to trade, and the Sirajuddaulah यहाँ पे है, Sirajuddaulah ordered the company not to stand in their political affairs and asked them to pay taxes, but the company did not listen. मतलब सिराजुद्दौला की उसके साथ लड़ाई हो गई थी कंपनी के साथ, और सिराजुद्दौला ने क्या है, सिराजुद्दौला ऑर्डर द कंपनी नॉट टू स्टैंड इन देयर पोलिटिकल अफेयर्स एंड आस्क्ड देम टू पे द टैक्सेस, बट द कंपनी डिड नॉट listen. As a result, the English factory at Qasim Bazar was captured by Nawab and came out to occupy द फोर्ट ऑफ कलकत्ता। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव, जब वो कलकत्ता के ऊपर भी और कासिम बाजार वाली इंग्लिश फैक्ट्री के ऊपर सिराजुद्दौला ने अपने कब्जा कर लिया, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में द बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हो गई थी। What was the main reason for Sirajuddaulla's defeat? Because uh, uh, the commander of Sirajuddaulla's commander Mir Jafar met with the English East India Company, with the Robert Clive. What do you, मतलब जो क्यों हारे थे? सिराजुद्दौला का जो कमांडर था वो उसके साथ रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेजों के साथ मिल गया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। What do you understand by Diwani? The right, Diwani क्या है? The right to recover land revenue. What is a Diwani? Diwani is the right to recover land revenue. और ये आप बच्चों आप ये जो क्वेश्चंस है वो लिख लेना, और इसकी स्टोरी हो सके तो हिंदी में भी पढ़ लेना। आपको बैटल ऑफ प्लासी पता होनी चाहिए कब हुई थी, और बैटल ऑफ बक्सर पता होनी चाहिए, उसके रीजन पता होने चाहिए, बंगाल का नवाब कौन था, और क्या कारण था कि बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई क्यों हुई थी, और जो सिराजुद्दौला था वो क्यों हारा था, क्योंकि उसके कमांडर मीर जाफर ने धोखा दे दिया था और अंग्रेजों के साथ मिल गया था। और मीर कासिम जाफर को भी उन्होंने नहीं बनाया था, उसकी जगह मीर कासिम को बनाया था। जब मीर कासिम के साथ लड़ाई हो गई फिर मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर जब की डेथ होगी बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो फिर खुद वो नवाब बन गए थे अंग्रेज बंगाल के। तो ये आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, बार बार पढ़ोगे तो समझ आएगा ये आपको।